जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। हाथरस बगदड़ हादसे में आगरा की 18 महिलाओं की भी मौत हुई थी। हादसे में जान गंवाने वाली एदमातपुर तहसील के रैन कला और कोठी गांव की रहने वाली मृतक महिलाओं के परिवारजनों को विगत दिनों केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई आर्थिक घोषणा के बाद हाथरस हादसे में मृत एदमातपुर तहसील में रहने वाली 7 महिलाओं के पतियों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता मुआवजा राशि भी जल्द दी जाएगी। वहीं अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली मृतक महिलाओं के परिवार वालों को कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। चीन में विगत 12 जून को दिल का दौरा पड़ने से हुई मर्चेंट नेवी इंजीनियर अनिल कुमार श्रीवास्तव की मौत के 25 दिन बाद गत रविवार को पार्थिव शरीर आगरा लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद सागंज मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। 12 जून को हुई मौत के बाद चीन सरकार द्वारा सब भेजने में ढिलाई पर मृतक इंजीनियर के परिवार ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से चीन से भारत शव लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर शव लाने के लिए प्रयास किए थे, जिसके बाद ही कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को आगरा लाया गया। लंबे समय से चली आ रही आगरा एयरपोर्ट की सभी बाधाएं अब दूर हो गई हैं, जिसके बाद अब आगरा में हवाई अड्डा का नया सिविल टर्मिनल 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने KSS के साथ अनुबंध किया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के सिविल निर्माण कार्य के लिए KSM बशीर मोहम्मद एंड सन से अनुबंध किया है। सिविल टर्मिनल के निर्माण कार्य का तीसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में शुरू हो जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिसंबर 2023 में टर्मिनल के सिविल निर्माण अनुबंध के लिए निविदाएं आमंत्रित की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे के विकास के लिए धनौली, अभयपुरा और बलहेरा में 92.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर किसानों को 123.59 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस सिविल टर्मिनल के बनने के बाद आगरा को देश के बड़े शहरों से जोड़ने का काम किया जाएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा के एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योग स्वयं एवं समाज के लिए थीम पर योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा योग कर जन जागरूकता का संदेश दिया गया। स्टेडियम में आयोजित योग शिविर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, विभिन्न संगठन, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी सहित शहरवासियों को योगाचार्य द्वारा योग की विभिन्न क्रियाओं को कराया गया। आगरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आशा सम्मेलन और सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा आगरा जनपद के 15 ब्लॉक में उच्च स्तर पर कार्य करने वाली 95 आशाओं को रेफ्रिजरेटर और 45 आशाओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार स्वरूप धनराशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा आशा बहनों को उनके कार्य और कर्तव्य के बारे में जानकारियां दी गयी। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पहले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड नहीं बनते थे, जिस कमी को दूर किया जा रहा है और आशा बहनें आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज अस्पतालों में करा सकेंगे। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित सम्मेलन में जिन आशा बहनों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और अपने मानदेय को 10,000 रुपए तक बढ़ाया है, उनको सम्मानित किया गया है। हम लोग ने यहाँ पे 94 आशाओं को 94 आशाओं को प्रोत्साहन दिया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी आशाएं एक अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे मन से कार्य करें और जनमानस की सेवा करें। सभी तरह से उनका सम्मान मिलेगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा और साथ में जो ईश्वर का आशीर्वाद है वो हमेशा हम लोग के साथ रहेगा। इसी प्रेरणा से जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में ये CSR के माध्यम से सबको फ्रिज दिया गया है।
आगरा में बीते रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। कमला नगर स्थित इस्कॉन मंदिर से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ इस्कॉन मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा आरती कर किया गया। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में आए भक्त रथ की रस्सी को खींच स्वयं को धन्य मान रहे थे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बल्केश्वर चौराहा, चांदनी चौक, सिटी मॉल, न्यू आदर्श नगर, पानी की टंकी, महाराजा अग्रसेन मार्ग होते हुए रश्मि नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहां भव्य आरती कर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने आरती और पुष्पों की वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। रथ यात्रा में रसिया, यूक्रेन, अमेरिका सहित विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। जल शक्ति एवं सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह ने बदायूं जिले की सहसमान तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला बरन में गंगा महाबा तटबंध का बीते दिनों निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कराए गए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और ग्रामवासियों से वार्ता कर बाढ़ के दौरान होने वाली समस्याओं पर चर्चा की, जिसका उन्होंने निस्तारण का आश्वासन दिया। मालूम हो कि बदायूं जिले की सहसमान तहसील क्षेत्र में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के आसपास बसे दर्जनों गांव हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सहसमान के गांव नगला बरन में महाबा तटबंध पर सुरक्षात्मक कार्य हो जाने से आसपास के लगभग 25 ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। बदायूं पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों से किए गए कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामवासियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश शासन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, हमारी कई परियोजना चल रही हैं राज्य के अंदर भी, बदायूं के अंदर। पिछली बार बदायूं में हमारे विधायकों ने बाढ़ को लेकर बहुत शिकायत किया था और उसको कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह योजनाएं बनाकर उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन इस बार इतनी मजबूती से हमारे इस पर बन रहे हैं, ये सब कटान किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा, न जनहानि होगा, न धनहानि का होगा, न खेत का। और बांध भी ठीक ढंग से सुरक्षित, हमारे जितने तटबंध हमारे और जितनी हमारी परियोजनाएं हैं लगभग वह सभी परियोजनाएं इस समय पूर्ण हो चुकी हैं। यानी बाढ़ के पहले सभी परियोजनाएं जमीन पर उतर गई और पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बदायूं जो गंगा किनारे लोग रहने वाले हैं इस प्रकार के, तो वह सुरक्षित रहेंगे। किसी प्रकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि ये 9 कार्य लगभग 30 करोड़ रुपए के हैं। उन्होंने बताया कि जो 8 कार्य पूर्ण हुए हैं उनमें से 4 सहसवान क्षेत्र में आते हैं और 4 दातागंज तहसील क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सत्संग हादसे में जान गंवाने वाले बदायूं के 6 मृतकों के परिजनों को बिलसी विधायक हरीश शाक, वृक्ष क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक, पूर्व विधायक बिसौली कुसाग सागर, जिलाधिकारी मनोज कुमार, एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बीते दिनों 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। हाथरस सत्संग हादसे का शिकार हुए सत्संगियों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की थी। जिलाधिकारी ने बताया कि हाथरस सत्संग हादसे में बदायूं की 6 सत्संगियों की मौत हुई, जिन्हें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे गए हैं। डीएम ने शोक संतप्त परिवार को प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बीते दिनों डाइट स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नवीन नामांकन वाले बच्चों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण किया और स्कूल चलो अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मालूम हो कि स्कूल चलो अभियान बदायूं जिले में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं विद्यालयों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने, गुरुजनों और माता पिता का आदर करने के साथ ही प्रत्येक दिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। बदायूं जिले में मुहर्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की है। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बीते दिनों बदायूं के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में मुहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक में मौजूद जिले के धार्मिक उलेमाओं और समाज सेवियों से जिले में सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण ढंग से भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि हर विभाग अपने अपने विभाग की क्विक रिस्पांस टीम QRT बनाए और प्राप्त समस्याओं का समाधान समय से करें। बैठक में सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत थानावार ताजियों के निकलने के संबंध में जानकारी दी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।